चलिए, रेस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और लाइट चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। इसमें हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध कर चुके थे, नहीं कर चुके थे? एक तो F = R/2 भी सिद्ध किए थे दोनों दर्पण में। उसके बाद उत्तल और अवतल में दर्पण सूत्र को सिद्ध कर चुके थे। दर्पण सूत्र क्या होता है बाबू? अब तो पता होगा क्या होता है दर्पण सूत्र। 1/F = 1/U + 1/। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। आनी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दर्पण सूत्र को लिखे या इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो प्लस के जगह पर क्या दे देगा? कभी कल माइनस दे देगा। तो ये याद रखना, ये माइनस वाला नहीं होता है। दर्पण में क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। तो इसको टिक मार के आएंगे। तो ये दर्पण सूत्र है, हम लोग सिद्ध करने के लिए सीख गए थे। आज हमारा क्लास का लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है आवर्धन। क्या नाम है? आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन हम लोग सीखेंगे। आवर्धन क्या है? चलो, आज का लास्ट टॉपिक है ना? तो इसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आवर्धन हमको सिद्ध भी करना है। तो ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? क्या पढ़ेंगे? आवर्धन। हल्ला हल्ला बहुत करते हैं आप लोग। आवर्धन क्या है या किसे कहते हैं? चलिए, आवर्धन है क्या? तो चलो, हम लोग सीख चुके थे। हम लोग यहाँ नहीं, हम लोग फिगर से ही सब कुछ सीख रहे थे। तो इसको भी क्या सीखेंगे? चित्र से ही सीखेंगे। तो मानो ये क्या है? कोई दर्पण है। क्या है? दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अब पता चल जाएगा कौन सा दर्पण है। उत्तल। कौन सा? उत्तल है। तो इसका फोकस भी इस तरफ होगा, धुर भी इस तरफ होगा, सब कुछ इस तरफ होगा। बहुत हल्ला, इतना हल्ला अधिक करता ना गुस्सा भर जाता। एक आध दिन सोट देंगे ना। चलो, ये दर्पण लेते। ये दर्पण थोड़ा सा आसान होता है। कौन सा दर्पण है? अवतल। यहाँ पर क्या होगा बाबू? ध्रुव होगा। ये तो पूरा सीख गया होगा। यहाँ पर क्या होगा? वक्रता केंद्र। यहाँ पर क्या होगा? फोकस। ये क्या होगा? प्रधान अक्ष। यहाँ तक तो सब जानता। अब क्या होगा कि कोई ये अनंत है, मानो कि वस्तु को रखे यहाँ पर, नहीं रखे, वस्तु यहाँ पर रखते हैं तो क्या होता है? फोकस होकर गुजरती है और एक किरण आती है, फिर टकरा कर यहाँ से चल जाती है। तो आवर्धन है क्या? हम लोग आवर्धन समझना, ये चित्र तो बहुत पहले हम लोग समझ चुके हैं। आवर्धन कहते किसको है? आवर्धन अब दो चीज हो रहा है। जो वस्तु रखे हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब कैसा बन रहा है? उसी को मापने के लिए क्या लाते हैं हम लोग? आवर्धन लाते हैं। क्या लाते हैं? आवर्धन लाते हैं। तो आवर्धन बराबर ही होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी जो वस्तु रखे थे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बना या वस्तु से छोटा बना, ये कैसे पता चलेगा? आवर्धन निकालकर। कैसे निकाल कर पता चलेगा? आवर्धन निकालकर। आवर्धन अगर हम निकाल लिए तो पता चल जाएगा कि वस्तु का जो ऊंचाई का अनुपात है और प्रतिबिंब का ऊंचाई का अनुपात क्या क्या है, यानी दोनों के बीच संबंध स्थापित करना होगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? आवर्धन निकालना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि बड़ा बना है वस्तु से, कितना बड़ा बना है, बना भी है तो कितना बड़ा बना है? तो उसी के अनुपात निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? आवर्धन निकालना पड़ता है। तो आवर्धन किसे कहते हैं? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। नोट्स में यह बात नहीं लिखा हुआ, सब क्या कर लेंगे? लिख लेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वस्तु के ऊंचाई तथा नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये प्रतिबिंब होता है, इसको A' B' कहते हैं, इसको AB कहते हैं। तो कितना ऊंचा बना? दोगुना बना या 1.5 गुना बना या हल्का सा ऊंचा बना, इसी के अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? आवर्धन निकालते हैं। मानो कि हम मान लेते हैं कि मानो क्या 4 मीटर वस्तु है। क्या है? 4 मीटर की कोई वस्तु है। अब प्रतिबिंब कितना बन गया? 3 मीटर का बन गया। कितना बन गया? 3 मीटर का बन गया। तो इसका आवर्धन निकालेंगे तो आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। और इसका ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। तो बताओ कितना का अनुपात हो गया? 3 अनुपात 4 हो गया।
तो इसी के अनुपात निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आवर्धन का प्रयोग करते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं? आराम से लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिख देंगे हम सब? चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो लोगों कोई ठीक नहीं, बाद में बोलेगा भैया नहीं आता, और लड़की पर तो खासकर भरोसा नहीं है। आवर्धन किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात को आध हो गया तो घर में लिखेंगे, यहां पर नहीं लिखना है। आवर्धन कहते हैं। ये ऑनलाइन के लिए है, आवर्धन कहते हैं। देखो पढ़ाने को तो हम ऐसे पढ़ा सकते हैं लिख लिख कर, लेकिन इससे होगा क्या? हम बता रहे हैं, हम वहां हमने रखे नहीं, कहाँ रखे हैं। चलो तो ठीक था, फोकस उसी के बीच तो है ना, डायरेक्ट फोकस पर बन गया। ये तो बताने का था, हम पूरा उसको उस पर लेना देना नहीं है हमको। हम बता रहे हैं आवर्धन क्या है, कहीं पर रखे अभी उसको ले नहीं रहे हैं। तो आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बताने वाले थे कि कोई कमेंट किया है कि लिख लिख कर पढ़ाइए, तो लिख लिख के पढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? क्या होगा कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ऐसे तो हम लिख लिख के पढ़ा सकते हैं, ऐसे तो समझा तो देते हैं ना। ऐसे हमको इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो पीपीटी बना होता है पीछे, उसको हम देखते भी नहीं है क्या लिखा है नहीं लिखा हुआ, हम अपने मन से ही पढ़ाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आवर्धन क्या है समझ में आ गया? वस्तु की, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आद करो, क्या करो? आद करो कि वस्तु को ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वस्तु की ऊंचाई अब यहां से लेकर यहां तक वस्तु होता नहीं, अब यहां से लेकर यहां तक क्या होता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? भी अभी हम सिद्ध करेंगे, अभी सिर्फ आद करना है यहाँ पर ही। अब ये क्या होता है? यू होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पूरा को आवर्धन। अरे अभी नहीं लिखा हुआ, प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है माइनस भी बटा यू। क्यों होता है आगे चल के हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे, अभी तो बता रहे हैं। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो वही तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बता वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी एम बराबर क्या होता है? माइनस भी बटा यू। क्यों होता है? तुरंत आगे चल के हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? प्रूव करेंगे आगे चलकर कि क्यों होता है एम बराबर माइनस भी बटा यू। यहां तक समझ में आया? आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। आवर्धन बराबर क्या होता है? बताइए। एम बराबर माइनस भी बटा यू। क्यों होता है आगे चल के हम लोग सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। जैसे ये सिद्ध होता है वैसे ही चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत है आवर्धन में? बोलो नहीं ना? एक बार आप बता देते हैं आवर्धन क्या है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, है ना। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब एम बराबर क्या होता है? माइनस भी बटा यू। ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता कि आवर्धन सूत्र क्या होता है? माइनस भी बटा यू। लेंस में अलग होगा और दर्पण में अलग होगा। ये दर्पण का, लेंस का नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़ जाए। चलो आ गया ना कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में एम बराबर माइनस भी बटा यू। सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में एम बराबर माइनस भी बटा यू। सिद्ध करना है। अब यहाँ ध्यान से देखना है। चलिए ये सब तो है ऐसा ही लिखा हुआ आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या सिद्ध करना है? अवतल दर्पण में क्या सिद्ध करना है? कौन सा दर्पण में दिखाई दे रहा है? कौन सा दर्पण में सिद्ध करना है बाबू?
अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सिद्ध करना हमको m बराबर माइनस v बटा u। कितना नंबर में पूछेगा? मतलब सिर्फ 5 नंबर वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? कितने दिन से पढ़ रहे हैं? 3 दिन से। चलो, अवतल दर्पण में हमको सिद्ध करना है m बराबर माइनस v बटा u। चलिए सिद्ध करें, शुरू कर दे सिद्ध करना। चलो, फिर यहाँ देखना कौन सा दर्पण है, प्रतिबिंब देखेंगे, क्योंकि सारा काम किसका होता है? प्रतिबिंब का ही होता है। शिवरात्रि में लड़का लोग भी सहेगा रे, लड़का लोग का नहीं सहना। शिव भगवान के जो बाराती गए थे, भगवान शंकर के, कौन गया था? भूत प्रेत, है ना, सांप बिच्छा, है ना, सब जितना भी जो दुनिया में मतलब बेकार, मतलब जिसको समाज क्या करता था, बहिष्कार करता था, भगवान शिव उसको लेकर कहाँ चल गए? बराती लेके चल गए। जब माता पार्वती के माँ देखी तो बेहोश हो गई कि बाप रे बाप, कौन बराती आ गया है। तो चलो, तो लड़का तो ना तो भूत होता है, ना तो प्रेत होता है, ना तो चुड़ैल होती है, तो ये सब सहेगा कौन? लड़की लोग, है ना। चलो, यहाँ पर क्या ध्रुव है, यहाँ पर क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। यहाँ पर क्या होगा? फोकस होगा। ये मत सोचना कि तू लोग बहुत अच्छा है, दुनिया में सबसे खराब कौन है? लड़का ही। वक्रता केंद्र दूर लेते हैं, ये क्या है? अनंत ले लेते हैं। अब हमको सिद्ध करना है अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र को, m बराबर माइनस v बटा u। तब वही करते हैं, कहीं पर वस्तु को रख देते हैं। मानो वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिए ना, तो एक किरण आएगी और फोकस से होकर चला जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। एक किरण और लाते हैं और ध्रुव से, कहाँ से लाते हैं? ध्रुव से। और ध्रुव से लाने के बाद तो पता है कि कहाँ काटेगा? यहाँ काटेगा। तो बन कहाँ रहा है? यहाँ बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा। इस चित्र में किसी को दिक्कत है? नहीं नहीं, यहाँ तक तो बहुत अच्छा से हम लोग समझ चुके थे। काटेगा। कलर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। नहीं, रहने दो भी कलर। इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एम डैश, इसको मान लिए ए बी, तो ये क्या बन गया? ए डैश बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना। फिर वही हर साल की भांति इस साल भी सिर्फ वही लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C। ए बी एक वस्तु है जिसे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया, जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ए डैश बी डैश बन रहा है। इतना तो लिख देंगे हम लोग, बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, लिख देख भी देंगे। पीछे लिखा हुआ भी है, देख लो पीछे क्या लिखा हुआ भी होगा। नहीं लिखा हुआ, माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है, तो हम लोग लिख लेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। काम क्या हो जाता है? खत्म। आधा काम क्या हो जाता है? खत्म। अब इसमें एक ही बात याद रखना है, किसी प्रकार दो त्रिभुज को आपस में बराबर कर दें। जहां दो त्रिभुज को आपस में बराबर कर देंगे तो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। अब दो त्रिभुज लेते कौन है? देखो, दिमाग से लेंगे ताकि आसानी से दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाए। देखो कौन सा त्रिभुज लेते हैं। देखो, एक तो त्रिभुज देखो बाबू, ये बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक नहीं बन रहा। एक त्रिभुज देखो ये बन रहा है। ये दोनों क्यों लिए? क्योंकि देखो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब कौन ये भी 90, ये भी 90, काम क्या हो गया? तमाम। इतना हल्का को कुछ कहना नहीं, इसीलिए यही दोनों त्रिभुज लिए। और दो त्रिभुज के दो कोण आपस में जब बराबर हो जाते हैं तो आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाती। क्या हो जाती है? बराबर हो जाती। नहीं हो जाती है। अब यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी तथा कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। हाँ या ना? हाँ, हो गया। अब देखो, दो त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा तो पता क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात भी
बराबर हो जाएंगे। तो देखो कोण ए बराबर कोण ए डैश, कैसे 90 डिग्री से। कोण ए बराबर कोण ए डैश कैसे बाबू, समकोण, या इसी को 90 डिग्री कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं 90 डिग्री से। अब यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या है, कोई रेखा है नहीं है। अब ऐसे जाके क्या हो रहा है, आपतित किरण परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, या क्या होगा प्रवर्तन कोण। तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण क्या होते हैं बराबर। इसको मान लिया कोण एक, तो इसको क्या मान लेते हैं 2, तो कोण एक बराबर 2, कोण एक बराबर कोण 2, कैसे प्रवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से। कितना आसान है, नियम से। चलो यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब कौन, अब देखो एक ही त्रिभुज, दो त्रिभुज था और दो कोण आपस में बराबर हो गए, नहीं हो गए। एक तो कोण ये बराबर हो गया इसके इसके, और कोण ये बराबर हो गया इसके, तो अब त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहां पर लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी पी समरूप है। क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का। समरूप हुआ या नहीं, हो गया। अब जब समरूप हो जाता है दो त्रिभुज, तो इतना तो बता रहे 2 दिन से कि संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसका लिए ए डैश बी डैश, क्या लिए ए डैश बी डैश, तो इसका ए डैश बी डैश लिए, तो इसका क्या लेना पड़ेगा ए बी, क्या लेना पड़ेगा ए बी। तो अब इसका ले लिए, तो इसका क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो क्या होगा पी से लेकर ए डैश तक, अरे पी से लेकर ए डैश तक, तब उसका क्या होगा लेना पड़ेगा पी से लेकर ए तक, पी से लेकर ए तक। किसी को दिक्कत है नहीं ना, काम तमाम हो जाता है। 5 नंबर आपका क्या हो जाता है, बन गया। अब कुछ करना ही नहीं है, देखो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो यहां पर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आ रहा है नहीं आवर्धन जैसा, फीलिंग नहीं आ रहा है कि लगता है आवर्धन जैसा आ रहा है। अब क्या देखो, अब P से लेकर ए डैश तक, P से लेकर ए डैश तक, अरे यही तो प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो रहा है, P से लेकर यहां तक क्या है प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी किससे सूचित करते हैं, V से। लेकिन कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो क्या होगा माइनस होगा या नहीं होगा, होगा। चलो अब आते हैं P से लेकर ए तक, ये तो वस्तु यहां रखा है, तो वस्तु की दूरी को U, लेकिन कौन सा दर्पण है, तो यहां पर भी क्या होगा माइनस। यानी चिन्ह प्रॉपर्टी यहां भी काम कर रहा है। नहीं आ रहा चिन्ह प्रॉपर्टी तो दिक्कत होगा, कोई भी फॉर्मूला हम लोग सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अब याद करो हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज, तो ये तो प्रधान अक्ष के ऊपर जा रहा है, तो ये तो प्लस होगा, लेकिन ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस से माइनस खत्म। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अभी जस्ट पीछे बताए थे नहीं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे एम से सूचित किया जाता है। तो एम बराबर भी बटा यू, इसलिए एम बराबर माइनस को किस तरफ ले चल जाएंगे उस तरफ। तो एम बराबर क्या हो जाएगा माइनस भी बटा यू। क्या हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूफ, सिद्ध हो गया। किसी को दिक्कत है, देखो एक बार अच्छा से। चलो हम लोग सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, आवर्धन सूत्र। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब हम लोग किस दर्पण में सीखेंगे आवर्धन सूत्र, उत्तल में। कौन सा दर्पण में बाबू, उत्तल में। चले सिद्ध करें, ये तो सिद्ध, ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं। ओह यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ मिस्टेक हो गया। यहाँ भी क्या लिख दिया गया
अवतल। लिखना क्या चाहिए था? उत्तल, है ना। टाइपिंग करने वाला थोड़ा मोड़ा लगता है मार लिया, ऐसे तो बिहार में बंद है, पता नहीं बिहार में बंद है लेकिन फिर भी चालू है, फिर भी मिलता है। उत्तल के जगह, अवतल के जगह पर क्या कर दो? उत्तल कर दो। इसको क्या कर दो? उत्तल। चलिए, बिहार में कुछ बंद नहीं हो सकता है, बिहार बर्बाद है क्योंकि यहाँ रंगदार बहुत ज्यादा। घर चूरा है लेकिन भाषण देगा धुआं धुआं उड़ा देंगे, है ना। अब घर चल जाएगा तो पानी से छिपल है कि अगे मैया इधर चूरा है, नहीं। अब बाहर निकलेगा तो कहेगा कि धुआं धुआं उड़ा दे। तो बिहार इसीलिए बर्बाद है, बिहार में इसीलिए व्यापारी लोग नहीं आते हैं व्यापार करने के लिए, बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं आता है। जितना बड़ा फैक्ट्री लगेगा और रंगदार पहुंचना शुरू हो जाएगा कि पूरा गामा के तो बाबा हम ही है ना, फिर हो गया खत्म कहानी। इतना चलो बेटा, हम लोग से कोई लेना देना नहीं, हम लोग का काम क्या है? पढ़ना। क्या अब हम लोग सिद्ध करेंगे? उत्तल दर्पण में क्या सिद्ध करेंगे? अवर्धन सूत्र एम बराबर माइनस बी बटा यू। उत्तल हो या अवतल हो, अवर्धन सूत्र सेम ही हो। क्या? सेम ही है। चलिए, तो कोई लेना देना नहीं, चिंता नहीं लेने की बात है। लास्ट में सबको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, ऑनलाइन वाले को लास्ट में हम यहाँ आ जाएंगे और सारा जितना पढ़ाएं अब तक सबका क्या दे देंगे? स्क्रीनशॉट दे देंगे। चलिए, क्या सिद्ध करना हमको? उत्तल दर्पण में। हल्ला बहुत करते हैं आप लोग। चलिए, उत्तल में, अरे नहीं चल रहा। उत्तल दर्पण में हमको सिद्ध करना है अवर्धन सूत्र एम बराबर माइनस बी बटा यू। चलिए, हल्ला शांत कीजिए। कौन सा दर्पण है? अभी तो कोई दर्पण नहीं है फिलहाल, अब क्या हो गया? दर्पण हो गया, है ना। अब यहां पर क्या होगा बाबू? धूर्वाणी पी होगा, इसकी फोकस आगे होता है, इसका वक्रता केंद्र भी आगे ही होता है। यहां पर मान लिए क्या फोकस है, यहाँ पर क्या वक्रता केंद्र सी, या क्या अनंत। चलिए, इस हल्ला कर रहे हैं। चलो, अब तो जानते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में दो ही प्रतिबिंब बनता है, एक अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दे तो ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। आधे नहीं है दोनों। चलो, तो वस्तु को मानो क्या क्या किए? यहाँ रख दिए, वस्तु को यहाँ रख दिए, तो एक तो आएगा और परिवर्तन होने के बाद चला जाएगा नानी घर, नहीं। दूसरा ध्रुव से आएगा इस तरफ गुजरेगा, प्रतिबिंब बना ही नहीं, लेकिन पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा, बनता हुआ प्रतीत हो, तो प्रतिबिंब जहां मिलेगा वहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब बन रहा है ना। चलो, इसका नाम दे दिए ए बी, तो इसका नाम होगा ए डैश। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो बोल सकता। सेम ही चीज चिपका देंगे कि माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C। ए बी एक वस्तु है जो अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है, जैसे कि चित्रों में दिखाया गया है ना। जहां पर चित्र पार, जैसे कि नीचे के चित्रों में दिखाया गया है, ऊपर पार है तो क्या लिखेंगे? जैसे कि ऊपर के चित्रों में दिखाया गया। इतना तो लिख सकते हैं, इतना तो मास्टर हो गया तू लोग, इतना तो कम से कम लिख सकता है ना। चलो, अब आते हैं हम लोग सिद्ध करते हैं, तो वही काम, दो त्रिभुज को आपस में बराबर कर देंगे। अब जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है, और जब समरूप हो जाता है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा दो त्रिभुज को अब अच्छा लग रहा होगा, है ना। अब लग रहा है कि आसान है, शुरुआत में लगता है कठिन है, नहीं। अब दो त्रिभुज लेते हैं बाबू, एक ये ले लेते हैं ए बी पी, सी नहीं है पी है वहां, ए बी पी, और दूसरा लेते हैं ए डैश बी डैश पी। दोनों त्रिभुज का क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी तथा
त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। आज बहुत आवाज निकल रहा है, मतलब आज समझ में ज्यादा आ रहा है ना। इसके पिछले क्लास में आवाज नहीं निकलता था। चलो अब क्या करेंगे, दो कोण आपस में, तो एक तो ऐसी झलक रहा है, कोण ए बराबर कोण ए डैश, नहीं कोण ए बराबर कोण ए डैश। कैसे हो रहा है बाबू, सम कोण से या 90 डिग्री से हो रहा है या नहीं। अब इसको हम मान लिए एक, तो इसको मान लेते कितना, दो, तो कोण एक बराबर दो लिख सकते हैं या नहीं। कोण एक बराबर कोण दो, कैसे, परावर्तन के नियम से। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा ना कर देना कि कोण एक बराबर इसको कोण दो मान के कर देना, ये बराबर होगा ही नहीं। नहीं, समूह कोण है पागल। देखो क्या हुआ है, ऐसे काटता तो ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होगा ना कि ई और ये बराबर हो जाएगा, ये समूह कोण बना नहीं रहा। तो कोण एक बराबर कोण दो, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखो कोई तिर्यक रेखा है, बोलो कोई समांतर रेखा है, उसको तिर्यक रेखा काट रही, तो ये कोण क्या होगा, बराबर। तो कोण दो बराबर इसको क्या मान लेते हैं, तीर। तो कोण दो बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण दो बराबर कोण तीन। कैसे, सम्मुख कोण से। कैसे, सम्मुख कोण से। कैसे, सम्मुख कोण से। अब जब एक बराबर दो और दो बराबर तीन, तो क्या एक बराबर तीन नहीं होगा, होगा। तो इसलिए कोण एक बराबर क्या लिख सकते हैं, तीन। हो गया, दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया। अब कोण दो बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण तीन लिख सकते हैं। तो बस जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप। लिखेंगे अब त्रिभुज, क्या लिखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी पी समरूप है किसका, ए डैश बी डैश पी का। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो इसका लिए ए डैश बी डैश, इसका लिए ए डैश बी डैश, तो इसका क्या लेंगे, ए बी। इसका आधार है पी ए डैश, नहीं रे, पी ए डैश, तो इसका होगा पी ए, पी ए। अब क्या लगा देंगे, चिन्ह पर पट्टी लगाना है, सिर्फ क्या लगाना, चिन्ह पर पट्टी लगाएंगे, फिर आंसर आपके पास। ए डैश बी डैश को हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश को हाइट ऑफ इमेज, और ए बी को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे या नहीं, है ना। इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, है ना। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां तक तो समझ में आता होगा। आवर्धन अभी बताएं, तुरंत नहीं बताए हैं। हाइट ऑफ इमेज। अब P से लेकर ए डैश की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी भी, लेकिन भी यहां क्या होगा, प्लस में होगा। और P से लेकर ए की दूरी को, वस्तु की दूरी, यू यहां क्या होगा, माइनस होगा। अब यहां भी ध्यान दो, इस दोनों में कौन प्लस माइनस होगा, कौन होगा, दोनों प्लस में ही होगा, क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर ही जा रहा है, तो इसमें माइनस सिर्फ यू होगा, नहीं होगा। अब बस हो गया। इसके हाइट ऑफ प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। हो गया बी बटा यू, प्रूव्ड हो गया। चलिए आज का क्लास क्या होता है, समाप्त होता है। इसी के साथ पूरा चैप्टर भी समाप्त होता है। तो कल हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्टिव, जो जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ है, जितना बार पिछला जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ है इस चैप्टर से क्वेश्चन, सबको उठाकर लाएंगे, सब पढ़ के आइएगा। चलिए सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। चलो।